एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टेक दैट चेंज अवर लाइफ का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ल्यूनबर्ग पहुंचा है अपने भाई और के बेबी की नेम सेरेमनी में। अब आगे नेम सेरेमनी बड़े अच्छे से पूरी होती है। उसके बाद जैसे मैडम यू और जैन फैमिली ने डिसाइड किया था, वो सबके बीच में यान ली और जिनजुशान की एंगेजमेंट का भी डिक्लेरेशन कर देते। ये बात सुन के विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो मन में खुश होता है कि चलो उसके बलिदान का कुछ तो फ़ायदा हुआ, कम से कम उसके सिस्टर की लाइफ में खुशी है, उसके भाई की लाइफ में खुशी है। वो ये मोमेंट देख के बहुत खुश है। अब वहाँ पे ऑलमोस्ट गेस्ट थोड़ा थोड़ा जाने भी लगे हैं। सबसे पहले शॉन्गलैन और जॉनसन सबसे अलविदा लेते हैं। वैसे मैडम यू और जैन में चाहते थे कि वो लोग और थोड़ी देर रुके, लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं। उसके दो रीज़न हैं। एक तो वो विंग को लेके बहुत ज़्यादा वरी हैं, और दूसरा वो यहाँ से जितना लेट निकलेंगे उतना ही उनको फिर लेट होगा आगे पहुँचने में, तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। विंग भी उनके साथ निकल जाता है। विंग को वहाँ से जाता देख एक तरीके से अभी तो कोई उनसे पहचानता नहीं है। कोई सोच रहा है क्योंकि शॉन्गलैन और जॉनसन ने किसी को उनसे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया, एज एफ वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है किसी के मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाए। विंग वहाँ से चला जाता है और लांगबांग जी उसकी देखते रहते हैं। पता नहीं लांगबांग जी के दिमाग में क्या आता है। वो तुरंत इस पूरे समारोह को छोड़ के शॉन्गलैन और जॉनसन का पीछा करने लगते हैं। इनकेस वो विंग की तरफ पीछे करने लगते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी जो लांगबांग जी को फील हो रही है, वो उस पॉजिटिव एनर्जी का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी सी दूर जाके जब ये सब लोग ल्यूनबर्ग शहर में पहुंचते हैं, विंग को बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगता है। जैसे मैंने पहले कहा, उनका 8 मंथ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे भी जॉनसन और शॉन्गलैन को डर था कि उनकी कभी भी डिलीवरी टाइम हो सकता है, और ऐसा ही हो रहा है। इस समय शायद विंग को डिलीवरी पेन होना शुरू हो गया है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया है। वो अपने पेट पे हाथ रख के वहीं नीचे बैठ जाते हैं, और ये देख के शॉन्गलैन और जॉनसन काफ़ी डर जाते हैं। वो पास में ही थे, मतलब ल्यूनबर्ग में जो जा सकते थे वो बेचारे वो वहीं जाते हैं। वो तुरंत जैन फैमिली के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई हीलर है तो वो प्लीज़ उनके पास उस गेस्ट रूम में भेज दे, क्योंकि उनके साथ जो आए थे उनका डिलीवरी टाइम हो गया। अचानक से बैंकिंग को पता नहीं क्या होता है। वो आगे आके कहती है मैं आपकी मदद करती हूँ, और जिसका सबसे ज़्यादा विंग को डर था वही चीज़ अब सच होने वाली है। अगर बैंकिंग उसे अटेंड करेगी तो वो विंग को पहचान जाएगी, और सबके बीच में विंग को आना पड़ेगा। इसी वजह से तुरंत विंग बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा, हम यहाँ से चलते हैं, शायद हम घर तक चले जाएंगे। विंग जो पेन में है पर उसके बावजूद भी वो मतलब कोशिश कर रहा है। वो शॉन्गलैन को ही धीरे से कान में बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जोर से सबके बीच में बोलेगा तो वो लोग उसकी आवाज़ पहचान जाएंगे, इसलिए वो बहुत धीरे से ये बात शॉन्गलैन के कान में बोलता है। तभी जॉनसन जो अच्छे से जानता है कितना मतलब हार्ड टाइम है, वो बिल्कुल भी इनकी बात नहीं सुनता, और वो कहता है ठीक है लेडी वैन, अगर आप चाहती हैं तो आप हमारी मदद कर सकती हैं। और जैसे ही बैंकिंग आगे जाती है और रूम में और एकदम से उसे टर्न करती और मास्क रखते वो शॉक में चली जाती है। वो विंग को इस तरीके से यहाँ पे देख के शॉक हो जाती है। पहले तो वो रोना शुरू कर देती है खुशी के मारे, फिर वो तुरंत बाहर आके मैडम यू को इन्फॉर्म कर दिया कि जो सबसे अच्छे यहाँ पे हीलर हैं उन्हें तुरंत बुला दो, क्योंकि ये इसका डिलीवरी टाइम है। मैडम यू सोचती हैं कि एक छोटे से गेस्ट को के चक्कर में बैंकिंग सबसे बड़े हीलर और सबको क्यों बुला रही है। तभी मैडम यू को भी अपने साथ रूम में लिया, तो जैसे मैडम यू देखती हैं कि जो पेन में पर्सन है वो बेड पे लेटा हुआ है, दर्द में है, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी विंग है। वो दौड़ी दौड़ी जाती है और विंग के सर पे हाथ रख के उसे प्यार करने लगती हैं। विंग जो शायद इस समय इसी चीज़ को चाहिए थी कि उसकी एक मदर वाली वार्मनेस, वो ये फील करके थोड़ा कंफर्टेबल भी होता है। तभी वहाँ पे बिना किसी को कोई इन्फॉर्म करे, यानी अभी तक किसी ने भी लांगबांग जी को बोला नहीं था, तुरंत गेट खोल के अंदर आ जाता है, और उसे देख के विंग शॉक में आ जाता है। बैंकिंग मैडम यू और वहाँ पे जॉनसन जो थे वो भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे हैं। विंग भी शॉक्ड है, लेकिन वांग जी 1 मिनट नहीं लगाता और उस रूम में अपने फॉर्मल्स छोड़ने लगता है, जिसके कारण जो विंग बहुत ज़्यादा पेन में था उसे भी हल्का सा उसकी बॉडी
काम होने लगती है। बैंकिंग जो जानती है कि हाँ इस समय एक अल्फ़ा का अपने ओमेगा के पास रहना कितना ज़रूरी है, तो वो भी इस चीज़ से काफ़ी खुश होती है और वो लांगवांग जी के इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट भी करती है। बाद में तो विंग पे बहुत नॉर्मल होश में था, ज़ोर ज़ोर से पेट में चिल्ला रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद विंग सब कॉन्शियस हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि शुरुआत में जो उसकी 8th मंथ वो अलग रहा है, तो उसकी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसके कारण उसकी बॉडी बहुत जल्दी मतलब वो ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस रहता है। बैंकिंग भी घबरा जाती है, मैडम यू भी घबरा जाते हैं और लांगवांग जी भी घबरा जाते हैं। बैंकिंग तुरंत लांगवांग जी को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलती है और हीलर और लांगवांग और बाकी सबको भी वहाँ से बाहर निकालती है। हीलर और बैंकिंग सबको बताते हैं कि शायद हो सकता है कि उन्हें छोटा सा विंग के पेट पे कट करना पड़े, क्योंकि अब वो मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं कर सकता है। लांगवांग जी बाहर खड़े हुए हैं और मन में खुश भी हैं, परेशान भी हैं, डरे हुए भी हैं। खुश हैं कि उन्हें इतने दिन बाद उनके विंग मिल गए, परेशान हैं कि विंग सबके सामने थे फिर भी उनके सामने क्यों नहीं है। थोड़े से डरे हुए हैं कि पता नहीं अंदर क्या होगा, क्या उनके विंग ठीक है, उनका बेबी ठीक है। और थोड़ी देर बाद एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है। बाहर खड़े सब लोग यहाँ, थोड़ी देर में जैसे ही मैडम यू ने सबको बताया सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ ना हो, हर एक फैमिली मेम्बर, गेस्ट और वो जो भी विंग को जानते हैं वो सब यहाँ पे बाहर वेट कर रहे हैं। बैंकिंग अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लेके बाहर आती है। ये बेबी बिल्कुल हूबहू लांगवांग जी की कॉपी है। लांग आईज, नोज, चिन, फोरहेड सब कुछ लांगवांग जी जैसा है। इसे देखते ही कोई भी बोल सकता है ये किंग लांगवांग जी की टू कॉपी है या कार्बन कॉपी है। एकदम से बैंकिंग उस बेबी को लाके सबसे पहले लांगवांग जी के हाथ में देती है और बोलती है, इसे तुम्हारी वार्मनेस, तुम्हारे स्मेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी मदर अभी भी बेहोश है, जो तो वो इसे वार्मनेस नहीं दे सकती, पर आप इसके फादर हैं, आप इसे वो वार्मनेस ज़रूर दीजिए। लांगवांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ओवरवेल्म है, अपने छोटे से बच्चे को अपने हाथ में देके ऑलमोस्ट पहली बार किसी ने लांगवांग जी की आंखों में आंसू देखे हैं और वो इस समय रो रहे हैं। वैसे तो लैंडलैंड के किंग को इस तरीके से सारे लोगों के सामने रोना कहीं से भी अलाउड नहीं है या कभी हो इम्पॉसिबल है, पर आज ये किंग नहीं बल्कि एक फादर है जिसने शायद अपने बेबी को वो देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, इस पूरी डायलेमा में था। रोज़ रात में यही सोचता था सोने से पहले कि सुबह उठ के यही विश करता था कि उसका बेबी कैसा होगा, वो कब अपने बेबी को मिल पाएगा। आज उसका बेबी उसकी गोद में है, तो इस समय उसके लिए तो ये लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट है। वो इस मोमेंट को एक तरीके से एंजॉय कर रहा है। तभी पीछे से रांश जैन आते हैं और अपने भाई को प्यार से उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, विंग ने तुम्हें सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। देखो लांगवांग जी ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। शायद अगर मदर या फादर होते तो वो तुम्हें बता सकते कि शायद तुम जब बर्थ लिया होगा तो तुम भी बिल्कुल इसकी तरह ही दिखते होंगे। लांगवांग जी ये सुन के थोड़ा खुश भी होता है। भाई कौन दुनिया में ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा जिसे उसको लोग जब बोलते हैं ना पेरेंट्स को कि आपका बच्चा आप पे गया है या बिल्कुल आपके जैसा दिखता है, तो पेरेंट्स को एक अजीब टाइप की खुशी होती है। ऐसा मेरी भाभी ने मुझे बताया है। तो लांगवांग जी को भी सेम यही खुशी हो रही है। वो इतने खुश हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल लांगवांग जी की कॉपी है। ऊपर से ये बेबी भी बड़े गौर से, बड़ी मतलब उत्सुकता से छोटी सी आँख खोल के अपने फादर को देख रहे हैं। वैसे तो उसने काफ़ी इस बेबी ने सैंडलवुड की स्मेल इनहेल करी है, इसकी मदर ने, तो इसे नॉर्मल है इसके लिए, लेकिन वो वार्मनेस, वो फादर की वार्मनेस तो इसे अभी पहली बार ही फील हो रही है। तो काफ़ी खुश इस बच्चे को भी जैसे वांग जी ने अपनी गोदी में लिया है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। आसपास के सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके चेहरे पे भी एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है विंग के वापस आने की, इस बेबी को देखने की, क्योंकि उन्होंने भी होप नहीं करी थी कि वो भी इस बेबी को देख पाएंगे। और अब तो इस बेबी ने जैसे ही आँख खोली तो इसने भी अपनी पूरी फैमिली देख ली। इसी खुशी में सब खुश होकर एक दूसरे को विशेष दे रहे हैं। कोई प्यार से आके उस बच्चे को देख रहा है, याली आके
तुरंत अंदर जाती है विंग के पास। अभी भी विंग बेहोश है लेकिन वो उसके माथे पे जाके किस करती है। वो भी बहुत खुश है अपने भाई को इतने टाइम बाद देखे। झंझा सब लोग अंदर आ गए हैं। विंग अभी बेहोश है लेकिन सब लोग उसके रूम में हैं। उसे देख देख के किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी की आंखों में खुशी हैं। जैन फैमिलियाँ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे, मतलब अगर उनका बस चलता है तो वो सोते हुए ही विंग को गले लगा लेते, क्योंकि इतने दिन बाद वो अपने बच्चे से मिल रहे हैं तो खुशी अलग होती है। तो उनको वो खुशी हो रही है। ये खबर तुरंत लैंडक्लैन में भी पहुंचाई गई है। लैंडक्लैन में भी इस चीज़ के बारे में बता दिया गया कि उन्हें विंग मिल गए हैं और साथ में एक अल्फ़ा बेबी बॉय को उन्होंने बर्थ दिया है। ये बात जानने के बाद लान कुरैन और सारा लैंडक्लैन बहुत खुश है। वहीं मिंग्याओ, वो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आ गई है। उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि विंग वापस आ सकता है और वापस भी आएगा, और एकदम से इस अल्फ़ा बेबी बॉय का बर्थ, ये भी उसके लिए काफ़ी बड़ा शौक था। उसे तो यकीन था कि जितनी बुरी तरह से वॉर, मतलब उनकी लड़ाई हुई थी लैंडक्लैन की और नीमिंजे की, और जिस तरीके से नीमिंजे अब तक कोमा में है, तो उसको तो यकीन था कि शायद विंग जिंदा भी होगा तो बच्चा तो जिंदा नहीं होगा। सिर्फ एक वो था जिसे यकीन था कि शायद विंग का बेबी सेफ़ नहीं है। तो वो तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा, सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट है। गुस्से में अपने रूम के सारे सामान फेंक रहे हैं। वहीं लान कुरैन आज पहली बार शायद अपनी पूरे उसमें सबसे पहले, अगर ये किसी से खुशी शेयर करने आए हैं तो वो नी मिंजू के पास आए हैं। हाँ, लान कुरैन यही नी मिंजू के पास बैठ के नी मिंजू को बताते हैं कि विंग वापस मिल गया है, और विंग के मतलब लांग वांगजी और विंग के बेबी बॉय हुआ एक अल्फ़ा, वो बता रहे हैं। आज लान कुरैन यहाँ बैठ के रो रहे हैं। हाँ, वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जब से विंग गया था तो उसके दोनों भतीजों ने, यानी लान शिचैन ने और लांग वांगजी ने, उनको वो पहली वाली तरह प्यार करना, उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। आज उन्हें ये होप हो रही है कि शायद विंग के वापस आने से, इस बेबी के बर्थ से, उनको वो प्यार जो उनके मतलब लांग वांगजी और लांग शिचैन उन्हें देते थे वो वापस मिल जाएगा। वो ऐसा बेचारे होप कर रहे हैं। वहीं ये बात सुनने के बाद नीमिंजे की बॉडी भी हल्का सा रिएक्ट करती है। आज पे काफ़ी दिन बाद उन्होंने अपने हाथ के साथ साथ पैर भी हिलाए हैं और अपने कंधे भी हिलाने की कोशिश की है। अभी लान कुरैन जो बहुत अपसेट हैं, नीमिंजे करके खुशी और गम के दोनों आंसू एक साथ बहा रहे हैं। उनकी नज़र अभी इस साइड पे नहीं गई है, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी नीमिंजे सबके बीच में मतलब पहले की तरह नॉर्मल हो जाए और बताएं कि उस दिन हुआ क्या था, उन्हें वो लेटर कैसे मिला और उन वेंचाओ कैसे मरा। ये भी बात सब लोग जानना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेन क्लैन में, यूनबर्ग में, और चारों तरफ खुशियाँ फैल गई हैं। लोगों मिठाइयाँ बांट रहे हैं। पूरा यूनबर्ग आपस में नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है। उसके बहुत सारे कारण, क्योंकि आज यूनबर्ग में तीनों बच्चों के, मतलब इस यूनबर्ग के प्रिंस और प्रिंसेस की लाइफ में हैप्पीनेस आ गई है। यानी कि उनके इंगेजमेंट की बात सबको पता हो गई है। वहीं जंजा के बेबी मतलब बेबी बर्थ हुआ है। वहीं विंग वापस मिल गए हैं, उनके भी बेबी बॉय हुआ है। तो एक तरीके से यूनबर्ग में तो इस जो हैप्पीनेस होनी चाहिए वो सारी हैप्पीनेस सेलिब्रेशन हो रहा है। विंग को अब तक होश नहीं आया है। सब लोग बिल्कुल वहीं खड़े हुए हैं। सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सब बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। सब ये, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये सवाल किससे पूछे, उससे जो बेहोश है या उन दोनों लोगों से जो विंग को यहाँ लेके आए। फाइनली ये चुप्पी तोड़ते हुए आगे आके नी हुसैन ही पूछ लेता है सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन से, मास्टर सॉन्गलैन और मास्टर शाओ शिनचैन, हम लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि आप एक नामी, बहुत फेमस कल्टीवेटर हैं, लेकिन विंग बुशान आपके पास था, आपने हम में से किसी को क्यों नहीं बताया? आप अच्छे से जानते हैं पूरा लैंडक्लैन, पूरा जैन क्लैन कितनी मेहनत से, कितने मन से विंग को ढूंढ रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब हम में से किसी ने विंग को ढूंढने के लिए कहीं से कोई खबर या सूचना मिल जाए, इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया था। फिर आप लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्यों हमें नहीं बताया कि विभूषण आपके पास था? ये क्वेश्चन नी हुसैन
पूछ तो बहुत प्यार से रहा है, लेकिन उसकी टोन में कोई भी बता सकता है कि कितना गुस्सा है, क्योंकि उसे गुस्सा है कि सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन ने क्यों नहीं बताया। तभी आगे आके शाओ शिनचैन बोलता है, ये सवाल का सही जवाब तो वैसे आपको सिर्फ विभूषण ही दे सकते हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, विभूषण खुद नहीं चाहते थे कि वो आप लोगों से मिले। हमें विभूषण बेहोश घायल हालत में लैंडलाइन की एक रिवर के पास मिले थे। हम वहाँ से पास में निकल रहे थे, तब हमें वो फॉरेस्ट में मिले थे। 1 महीने तक वो बेहोश थे। 1 महीने तक उनकी हालत स्टेबल नहीं थी। 1 महीने बाद जब उन्हें होश आया तो हमने उनसे ये बात कही थी कि उनकी फैमिली को हम ये खबर दे देते हैं, लेकिन उन्होंने ही हमें मना कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो आप लोगों में से किसी से ना ही मिलना चाहते हैं और ना ही चाहते हैं कि वो कैसे हैं उसकी खबर हम आप तक पहुंचाएं। ये बात सुनने के बाद सब लोग शॉक हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा है कि रीम ने मना किया था, रीम नहीं चाहता था उन लोगों से मिलना। सब लोग ये मन में सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि रीम ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अकेला रहा, सारी परिवार से दूर, सबसे दूर, क्यों। और यहीं पे हमारा आज का फैन फिक्शन रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कल क्या होगा, जब विंग होश में आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, और सबको जब सच पता चलेगा कि विंग क्यों किसी से भी मिलना नहीं चाहता था, तो कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। उसके लिए आपको हमारा हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा।